दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पर हमने पढ़ा था राम और लक्ष्मण का वन में एक दूसरे से बात करना वापस जाने के लिए। तो अब तक हमने रामायण रचना शुरू से लेकर के राम का वन में जाने तक चैप्टर सब अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है भरद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए स्तुति वचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता जी की यमुना और सांबट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना, उस आश्रम में रात भर रह के शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षियों ने उनके लिए उसी प्रकार स्तुति वचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्र का यात्रा करते देख उनके लिए मंगलसूचक आशीर्वाद देता है। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन, तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पदचिन्ह से चिन्हित हुए। अवतरण प्रदेश यानी पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्यकन्या यमुना के उस पार उतर जाना। तो तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वो चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामबट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहाँ निवास करे अथवा वहाँ से आगे बढ़ जाए। श्यामबट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहाँ चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वो और भी रमणीय दिखाई देता है। ये वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनुष्य पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहाँ पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वो बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और यामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया, यानी अपने हाथों से बांसों से एक नौका बनाया। तदनंतर श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ कुदारी और बकेड़े के चमड़े से मड़ी हुई पिटारों को भी बेड़े पर ही रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ
नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे एक सहस्त्र गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले स्वयंवट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विद्यानंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महाभिक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती सावित्री सीता को श्यामवट के आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को हाथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विदेकुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वो सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प सुशोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। उस समय जनकराज किशोरी सीता विचित्र बालुका और जलराशि से सुशोभित तथा हंस और सरसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उस समय बहुत हिंसक जंतु थे, इसलिए सबको मारना जरूरी था और वन भी काफ़ी घने और बड़े थे उस समय। उधर दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंड की मीठी बोली से गूंजते और हाथियों और बानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। नेक्स्ट चैप्टर, वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वस्तु शांति करके उन सबका कुटी में प्रवेश। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, शत्रु का संताप देने वाले सुमित्रा कुमार। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि लक्ष्मण जी 12 वर्षों तक नहीं सोए। ठीक है, ये बहुत ही झूठ है, एक झूठ कहानी है। ठीक है, ये एक फेक स्टोरी है कि लक्ष्मण 12 वर्षों तक नहीं सोए। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। आप खुद सोचिए कि एक इंसान 12 वर्षों तक कैसे ना सोए रह सकता है। तो यहाँ पे रियल वाल्मीकि रामायण मैं पढ़ रहा हूँ, इसी से आपको सच्चाई पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मीठी बोली बोलने वाले सुख पीक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। तो आप लोगों को पता चला कि लक्ष्मण जी डेली सोया करते थे, 12 वर्षों तक नहीं सोए। ये एक झूठी कहानी है, फेक स्टोरी है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में
स्नान आदि करके ऋषि मुनि द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिया। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, विदे राजनंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो, ये अपने ही पुष्पों से मालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित से होते दिखाई देते हैं। देखो वे मिलावे और बैल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो दोस्तों, तुलसीदास रामायण में बहुत मिलावट हुई है, ठीक है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में मिलावट नहीं हुई है, क्योंकि तुलसीदास रामायण को आज के इंसान ने लिखा था, जबकि वाल्मीकि रामायण बहुत पुराना है। ये मुझे काफ़ी रिसर्च से मिला है। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब के एक एक द्रोण मधु भरा हुआ है। वन का भाग, यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देते हैं। इस वन प्रांत में ये चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। इधर वो मोर बोल रहा है मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। ये रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय और मनोहर पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वो पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूल की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय सेल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौभ्य, ये पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लता इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ फल मूल की भी बहुत है और यह रमणीय तो है ही। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वासस्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे, ऐसा निश्चय करके श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, यानी प्रणाम किया वाल्मीकि जी को। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सभ्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की ये बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियाँ काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णमाला तैयार की। वो कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। ये देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देख एकाग्रचित हो अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्र नंदन, इस गजकनंद का गुदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोद कर शीघ्र ही यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की यह बात समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, इस पर्णमाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह शुभ मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुवक संज्ञक है, अतः इसी से यह शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भलीभांति पका हुआ बनाकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है। तो मतलब उस समय गजकंद जो खाता था उसके शरीर में बहुत फायदा होता था, उसको खाने से शरीर के अंगों को ठीक करता था, औषधीय गुण था उसमें। मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। तो दोस्तों, उस समय के लोग खाने से पहले भगवान को प्रणाम करते थे, जैसे अभी अमेरिका या यूरोप में खाने से पहले भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उसी प्रकार सद्गुण संपन्न तथा जब कर्मों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके
शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पुण्यकोटि में प्रवेश किया। उस समय महातेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि, वैश्यदेव कर्म, रुद्रयाग या वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधिपूर्वक स्नान करके नयत, गायत्री आदि मंत्रों का जाप करके अनंत श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। श्री रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही विधि स्थलों तथा आयतनों यानी विष्णु आदि देवताओं के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। तो श्री राम जी विष्णु देवता की स्थापना कर रहे हैं, मतलब मूर्ति बना रहे हैं। वो मनोहर कुटी उपयुक्त स्नान स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ से सुशोभित मंदाकिनी नदी बह रही थी जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनाकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा और रानियों का अंतर्नाद।